हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे और उसमें उपराष्ट्रपति तक हम लोग पढ़ चुके थे थ्योरी। अब उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग एमसीक्यूज और वन लाइनर सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन लेने के लिए और चीज़ों को याद रखने के लिए, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमको चीज़ें याद नहीं होंगी और हम एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और समय हमको ज़्यादा लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन सदस्य शामिल होते हैं, ये बताना है। निर्वाचक गण में हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया उसको। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ये तो राष्ट्रपति में सम्मिलित होते हैं, ये नहीं होगा। राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य, राज्य विधानमंडल उपराष्ट्रपति में शामिल ही नहीं होता है। ठीक, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान देना और यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ये सब नहीं आता है। उपराष्ट्रपति में ध्यान देना है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के मनोनयन द्वारा, राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव द्वारा, इनका तो क्या नेता है जो राष्ट्रीय स्तर पर इनका चुनाव होगा, नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव से, लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद के दोनों सदनों के चुनाव द्वारा इनका होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के गुप्त मतदान के द्वारा इनका चुनाव होता है। कौन करता है? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, लोकसभा के सांसद और विधानसभा कहीं है ही नहीं, है कि नहीं, तो ये होगा नहीं, तो सी आंसर इसका होगा। थर्ड, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, निम्न में किसकी अध्यक्षता किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है, सेकंड आंसर इसका होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। कहीं भी मिलेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है, यही पूछ सकता है क्वेश्चन की इस सदन की अध्यक्षता किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है? राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गलत है, उपराष्ट्रपति में तो निभाते ही नहीं। और राज्य की विधायिका में विधानसभा के ही सदस्य केवल राष्ट्रपति में भूमिका निभाते हैं, वो भी केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत भी नहीं। ठीक, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, ये बात सही है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कहां करता है? भारत का, वो तो संसद करती है, दोनों सदस्य है कि दोनों सदन। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। गलत बात है, जनता का सदन क्या होता है? लोकसभा होता है और लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये भी गलत। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, एग्जाम में मस्ट है। जो हमने पीवाईक्यूज कराए हैं, एमसीक्यूज वन लाइनर कराए हैं, आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, चाहे वो आप लोग आरओ का दें, एसएससी जीडी का दें, पुलिस कांस्टेबल का दें। हमारे जो है प्लेलिस्ट में वो सारी चीजें जाके देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी कराया गया है, आपको तुरंत याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, छठा है, कथन कारण वाला है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है इसकी, तो दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक, सातवां है, कौन सा कथन असत्य बताना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। लेकिन असत्य पूछा है तो जो यहां पर ऐसे गलत लगेगा वही यहां पर ऐसे सही हो जाएगा, है कि नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं, कितनी बार संसद करती है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य करते हैं। इतनी बार पढ़ेंगे आप हमारे साथ तो इतनी बार हो जाएगा रिवीजन कि आपको सब चीज याद हो जाएगी एक बार में। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष होता है, ये सही है। मतलब गलत कौन सा है? गलत ये वाला है, तो सी ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है,
8वां क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, पूरा ढंग से पढ़ेंगे, पता चला सही पढ़ के चले आए और गलत आंसर मार के चले आएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और जनता का सदस्य सदन कौन होता है, लोकसभा होता है। ठीक है, और पूछा सही नहीं है तो ये भी एक आंसर होगा। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, राज्य की विधायिका का सदस्य हो सकता है। हम लोग पढ़े ना कि राज्य की विधायिका का सदस्य या संसद का सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए योग्य हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उसे संसद का सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य जो उसका स्थान होता है उसको रिक्त मान लिया जाता है कि नहीं। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में। ऐसे ही राष्ट्रपति का भी है। ठीक, तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही है जितना कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति को एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है, महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पास करेगी और उसमें लोकसभा की अनुमति होगी। ये महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो और इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसका क्या क्या गलत हो जाएगा, पहला और चौथा गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 9th, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। 10वां है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत के द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, सही बात है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है, सही बात है कि उसको उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं दिए गए, उसका मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापतित्व करना होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के रूप में वो कौन सा कार्य करता है, केवल और केवल राष्ट्रपति जब रिक्त होता है पद उस रूप में कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये भी सही है। तो इसके दोस्तों चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, 11वां क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करते हैं, दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य। और राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन नहीं करते हैं, मनोनीत सदस्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य, गलत हो जाएगा, संसद के मनोनीत सदस्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। और राज्य विधान परिषद के सदस्य का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उपायुक्त सभी हो ही नहीं सकता। ठीक, 12वां है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, तो किसने संभाला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संभाला था। ठीक है, 13वां है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, गलत बात है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं बना रहता है, उसको हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ आता है, राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा, और फिर लोकसभा उस पर सहमत होनी चाहिए, मतलब साधारण बहुमत से। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो पद धारण नहीं करता है। ठीक, यदि उपराष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या किन्हीं कारणों से रिक्त होता है, उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान देना है, तो रिक्त की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए, गलत बात है, कहीं नहीं आपने पढ़ा होगा, ना थ्योरी में ना कहीं भी। उपराष्ट्रपति का पद अगर खत्म होता है या रिक्त होता है किसी कारणवश, तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक नहीं, ये केवल और केवल राष्ट्रपति में है कि राष्ट्रपति का, अगर यहीं पर राष्ट्रपति लिख दिया जाता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन ये है, यहां ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, सही स्टेटमेंट है, और सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उसके पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पूर्ण होने में हुई देरी के मामले में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति में पढ़ चुके हैं, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन दूसरे राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से संबंधित कार्यवाही में थोड़ा विलंब होता है ना, तो उस समय जो वर्तमान राष्ट्रपति होता है, मतलब जो पहले का राष्ट्रपति होता है, उसका कार्यभार तब तक बना रहेगा जब तक नया वाला राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है। उस समय उपराष्ट्रपति नहीं ग्रहण करेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय, वर्तमान समय में क्या रहता है कि राष्ट्रपति रहते हैं अपने पद पर और उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं। तो जब राष्ट्रपति अपने पद पर है, उनके 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और 6 महीने पहले चुनाव होता है, मान लीजिए चुनाव में कुछ देरी हो जाती है,
ठीक है। तो राष्ट्रपति ही पद पर बने रहेंगे अपने, उपराष्ट्रपति नहीं आएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति तब तक बने रहेंगे जब तक उनका चुनाव नहीं हो जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या अकस्मात रिक्ति हो जाती है तो उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, है नहीं, उपराष्ट्रपति तब आ जाएंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया है, ये दोनों में अंतर आपको समझना है, ठीक। यहां से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है। 14वां है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही बताना है, ठीक। संविधान के उल्लंघन के मामले में उसे पद से हटाने के लिए एक औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। गलत बात है, औपचारिक महाभियोग होता ही नहीं। इनको हटाने के लिए राज्यसभा के सदस्यों के तत्कालीन बहुमत और लोकसभा साधारण बहुमत से सहमत होनी चाहिए, ठीक है। गलत है, महाभियोग उपराष्ट्रपति में आए तो गलत तुरंत, ठीक। महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति में है, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उसके पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पूर्ण होने में हुई देरी के मामले में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता। गलत है, अभी बताए थे। राष्ट्रपति के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसकी मृत्यु हो जाती है या अकस्मात रिक्ति हो जाती है, ठीक है। अगर कार्यकाल की समाप्ति के कारण देरी हो रही है तो वही राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, ठीक। चीज ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर बना रहता है। गलत बात है, उसको तो संसद के सदस्य द्वारा हटाया जाता है ना। राज्यसभा के तत्कालीन बहुमत और लोकसभा साधारण बहुमत से सहमत होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। सही स्टेटमेंट है, यही आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसमें बी और डी में विरोधाभास है, दोनों में ध्यान दीजिएगा। दोनों स्टेटमेंट बहुत आसानी से समझिएगा, इत्मीनान से समझ के इसको आंसर करिएगा, ठीक। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा कथन गलत बताना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या पूछा, गलत पूछा है, ठीक। ये ध्यान देना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं और सभी सदस्य में मनोनीत भी आ जाते हैं, निर्वाचित भी आ जाते हैं, ठीक है। बी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और उसका निर्णय अंतिम होता है। सही स्टेटमेंट है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है अनुच्छेद 71 के तहत, और इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, ठीक। ये ध्यान देना है। सी है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। सही बात है, केवल और केवल संसद के सदस्य होते हैं, ठीक। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विशेष बहुमत नहीं होना चाहिए। विशेष बहुमत मतलब 2/3 सदस्य, 2/3 नहीं होता है। राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत और लोकसभा का साधारण बहुमत, मतलब लोकसभा सहमत होनी चाहिए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से 15 क्वेश्चन पूरा इसमें कवर हो गया होगा आपका थ्योरी उपराष्ट्रपति का। अब हम लोग एक बार शीघ्र अवलोकन वन लाइनर भी देख लेते हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में किया गया है, ठीक। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किस पद्धति के माध्यम से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा, और गुप्त मतदान होता है, ठीक है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, मतलब संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 64 में है, ठीक है। ये ध्यान देना है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, 5वें भाग में है, और किन अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 63 से 71, ठीक। संविधान में उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष दी गई है, तो 5 वर्ष दी गई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए, 20-20 मतदाताओं द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के लिए 50-50 होने चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति में 50-50, उपराष्ट्रपति में 20-20 होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां है, भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो कृष्णकांत है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। 10वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 65 में। हम लोग राष्ट्रपति में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग उपराष्ट्रपति में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग एमसीक्यूज में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग वन लाइनर में भी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। 11वां है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया है और निर्वाचक मंडल भी है, ठीक, ध्यान देना है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहां पेश होता है, केवल और राज्यसभा में होता है। यहाँ पर राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त हो जाता है कि नहीं, ये ध्यान देना है।
13वां है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंध में संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए कितने दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है? तो 14 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है। ठीक है। 14वां है उपराष्ट्रपति किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। 15वां है उपराष्ट्रपति का शपथ संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 69 में है, और 60 में राष्ट्रपति का है, और 159 में राज्यपाल का है, जो कि अनुसूची तीसरी में नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने वन लाइनर और एमसीक्यू सारे सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। ये अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आरओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, या अन्य प्रकार की कोई भी वैकेंसी हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस ये। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मस्ट है ये सब देखना और इसको रिवाइज करना। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार की आपको कमी नजर आए या कोई प्रकार का फीडबैक देना हो, कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर तुरंत काम किया जाएगा। और दोस्तों हम लोग आरओ का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उसके बाद जो है ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट समाप्त होने वाला है। ये सारे प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तैयारी के लिए भी, और आप लोग अगर एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो भी उसको जाके पढ़िए, क्योंकि एग्जाम तो देना ही है और प्रैक्टिस सेट एग्जाम के लिए जरूरी होते ही है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के सिलेक्शन लेने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।